आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एलिफेंट्स के 4 पैर होते हैं, 2 कान और 1 ट्रंक। साइंस अलग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी अलग और सोशल स्टडीज अलग। पर क्या आपको कभी स्कूल में सिखाया गया है कि एलिफेंट जंगल क्यों छोड़ रहे हैं? फार्मर्स की क्रॉप क्यों खराब हो रही है? क्योंकि हाथी और इंसान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है? नहीं, क्योंकि स्कूल सिस्टम ने आपको सिस्टम्स थिंकिंग नहीं सिखाया है। आपको अलग अलग डिब्बे में पढ़ाया गया है। हिस्ट्री यहाँ, बायोलॉजी वहाँ, एनवायरनमेंट कहीं और। नेचर अलग अलग डिब्बे में नहीं सिखाती। नेचर इतनी रिकनेक्टेड है, एलिफेंट, जंगल, फार्मर्स, रेन, सॉइल सब कुछ कनेक्टेड है। और जब आप ये कनेक्शन नहीं समझते हैं तो वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल सिस्टम की जो एजुकेशन है वो सेपरेटेड है। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों, आज का एजुकेशन सिस्टम 20th सेंचुरी का मॉडल है। मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब अलग अलग सब्जेक्ट्स, इसे सेपरेटेड एजुकेशन कहते हैं। मतलब अलग अलग डिब्बे में बंद अलग अलग तरह का नॉलेज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की 2026 की बुक के अकॉर्डिंग कन्वेंशनल एजुकेशन फ्रेगमेंट्स नॉलेज इनटू साइलेंट सब्जेक्ट्स एंड रिलाइज ऑन रूट लर्निंग। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन दोस्तों, नेचर सेपरेटेड नहीं है। नेचर में सब कुछ कनेक्टेड है। बारिश होती है तो क्रॉप अच्छा होता है, क्रॉप अच्छा होता है तो एलिफेंट खेत में नहीं आते, एलिफेंट खेत में नहीं आते तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ये है सिस्टम थिंकिंग, सब कनेक्शंस को देखना। और स्कूल ये सब नहीं सिखाता। क्रिटिकल एंड सिस्टम्स थिंकिंग मस्ट बी टॉट अर्ली इन लाइफ। बायस एक्यूमुलेट विद एज, डिले इज नॉट एन ऑप्शन। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में क्या हुआ। अब आते हैं प्रूफ पर। नेट जियो सोसाइटी ने फंडिंग दी, वॉइसेस फॉर एशियन एलिफेंट्स फाउंडेशन ने सपोर्ट किया और रिसर्च पब्लिश हुई फ्रंटियर्स इन इथोलॉजी जर्नल। ये ओपन एक्सेस रिपोर्ट है, इसे आप खुद पढ़ सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में ये वो एरिया है जहां ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है। उन्होंने सबसे पहले 18 स्कूल्स पिक किए, 38 टीचर्स को ट्रेनिंग दी और 5 स्कूल्स में इंटेंसिव इम्प्लीमेंटेशन किया गया। उन्होंने एक नया करिकुलम बनाया, एलिफेंट्स एंड पीपल नाम से। इसमें ट्रेडिशनल लर्निंग नहीं थी, इसमें था नेचर इमर्सन, आउटडोर एक्टिविटीज और एक फिल्म सीरीज एशियन एलिफेंट्स 101 नाम से, जो नेशनल जियोग्राफिक ने फंड की थी। और आइए जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। टीचर कॉन्फिडेंस 2-3 आउट ऑफ 10 से सीधा 7-8 पर चला गया। 83% स्कूल्स ने फुली पेडागॉजी अडॉप्ट कर ली थी और स्टूडेंट्स वो एलिफेंट को एक डरने वाली कीचड़ की जगह एक इंटेलिजेंट सोशल एनिमल की तरह देखने लगे। संगीता अय्यर जो स्टडी की लीड इन्वेस्टिगेटर, उनका कोट है, व्हाट अनफोल्डेड इन दीज क्लासरूम्स एक्सीडेड एनीथिंग वी हैड इमेजिन्ड। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्टार्टेड सीइंग डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड कम्युनिटी एज पार्ट ऑफ वन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो दोस्तों, ये है सिस्टम्स थिंकिंग। रिजल्ट्स फियर से एम्पैथी तक। अब मैं आपको एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ। स्टडी से पहले स्टूडेंट्स एलिफेंट से डरते थे, उनके लिए एलिफेंट एक प्रॉब्लम था। एलिफेंट यानी डेंजरस एनिमल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ न्यूज देखी थी। एलिफेंट ने खेत तबाह किया, एलिफेंट ने इंसान को मार दिया। लेकिन स्टडी के बाद उन्होंने समझा कि एलिफेंट जंगल क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि जंगल का एरिया कम हो रहा है। जंगल क्यों कट रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें चाहिए रोड्स, बिल्डिंग्स और फार्म्स। और सडनली एलिफेंट एनिमी की जगह वो एक विक्टिम बन गया, एक मैजेस्टिक क्रीचर जो अपना घर धीरे धीरे खोता जा रहा है। स्टडी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स मूव्ड फ्रॉम फियर बेस्ड एंड एडवर्सियल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ग्रेटर एम्पैथी एंड इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। और सिर्फ एम्पैथी नहीं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंप्रूव हुई। स्टूडेंट्स ने आइडियाज दिए, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर्स, अलर्ट सिस्टम्स और सस्टेनेबल फार्मिंग। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स थिंकिंग सीखा, अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं, सब एक साथ एक सिस्टम की तरह। आप सोचेंगे ये सब वेस्ट बंगाल में हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि आप भी उसी स्कूलिंग सिस्टम से हैं जिसने आपको अलग अलग डिब्बे में पढ़ाया है। साइंस अलग, ज्योग्राफी अलग और एनवायरनमेंट अलग। पर दोस्तों, नेचर अलग नहीं होती है। आज आप न्यूज में देखते हो फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट हो रही है, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। आप सोचते हो कि ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, पर ये अलग अलग नहीं बल्कि सब कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, एक सिस्टम का पार्ट है। पर अगर आपको स्कूल ने सिस्टम्स थिंकिंग नहीं सिखाया तो आप कैसे समझेंगे, कैसे क्वेश्चन करोगे और कैसे सॉल्यूशन लाओगे? यही प्रॉब्लम भी है और यही उसका सॉल्यूशन भी है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में।
तीन चीजें चेंज होनी चाहिए। पहला, सिस्टम्स थिंकिंग अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए, स्कूल लेवल से हमें शुरू करना चाहिए। दूसरा है नेचर बेस्ड लर्निंग, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं। वेस्ट बंगाल स्टडी में क्या काम किया, आउटडोर एक्टिविटीज, नेचर इमर्सन, जर्नलिंग, स्टूडेंट्स को नेचर में लेकर जाना, उन्हें नेचर को देखना, सुनना और टच कराना। और तीसरा सॉल्यूशन है टीचर्स को ट्रेनिंग देना। स्टडी में टीचर कॉन्फिडेंस 2 आउट ऑफ 10 से 8 आउट ऑफ 10 गया। जब टीचर खुद समझेंगे तभी वो स्टूडेंट्स को सिखा पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करिकुलम चेंज, अलग अलग सब्जेक्ट्स की जगह पर टॉपिक बेस्ड लर्निंग, जैसे एलिफेंट्स एंड पीपल, एक टॉपिक, उसमें सब आता है, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि स्कूल सिस्टम साइलेंट है, अलग अलग डिब्बे में पढ़ाता है। नेचर साइलेंट नहीं, सब कुछ कनेक्टेड है। और जब आप ये कनेक्शन नहीं पढ़ाते तो वाइल्ड लाइफ खत्म होती जाती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं और हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते। लेकिन हर समस्या का एक सॉल्यूशन होता है, सिस्टम्स थिंकिंग, नेचर बेस्ड लर्निंग, टीचर्स ट्रेनिंग। इस मॉडल ने वेस्ट बंगाल में काम करके दिखाया, नेट जियो ने प्रूव किया और अब आपकी बारी है। आप अपने एरिया में कौन सी इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि एजुकेशन चेंज करनी है तो पहले अवेयरनेस चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेचर इंटरकनेक्टेड है, आपका फ्यूचर भी। धन्यवाद।